ऐसे सर को बुलाना, जितने ग्रेट पर्सन को मैं सर पे बुलाने वाला हूं। माननीय कंपनी के टॉप लीडर, हम सभी के पथ प्रदर्शक, माननीय श्री राजीव चतुर्वेदी जी। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से पार तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से पार तक, इस जमीन। सभी को मेरा नमस्कार। जब से यहां आया हूं लग रहा है कि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है आप लोग का उत्साह देखकर। तो इतने जबरदस्त लीडर्स और इतनी जबरदस्त टीम के लिए मेरी ओर से एक बड़ा सैल्यूट। थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े सम्मान से बुलाया। लेकिन इस सम्मान के हकदार वो सारे लोग हैं जिन्होंने इस टीम को बनाया है। और इस टीम को बनाने में एक शख्स का बार बार नाम आ रहा था, घनश्याम जी का। तो घनश्याम जी को जिन्होंने इतना अच्छा लीडर तैयार किया और इतनी अच्छी टीम बनाई, उनको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। भूषण जी को बधाई, दीपक जी को बधाई, परशुराम जी को बधाई, और बधाई आप सबके मेंटर, और उसके बीच में भी और लोग हैं, रवि जी को बधाई, महेश टेलर जी को बधाई। ये सारे आपके अपलाइंस हैं। माधव जी सारे नाम हो गए? अभी मैं माधव जी से पूछ के आया हूं कुछ नाम। और इन सबके मेंटर जिन्होंने इस पूरी की पूरी टीम को तैयार किया, मार्गदर्शन दिया, आप लोगों को संस्कार दिए, उस लीडर को जो यहाँ मौजूद है, जो क्राउन लीडर है और उनका नाम है मिस्टर माधव सिंह कुशवाहा, उनको ढेर सारी बधाई। आप लोग को भी। माधव जी के अप्लायंस ग्रेवाल जी, जिन्होंने सिखाया माधव जी को, जिन्होंने, जैसे घनश्याम जी ने ध्यान रखा आज आपके लीडर अच्छे जी का, उसी तरीके से ग्रेवाल जी ने ध्यान रखा माधव जी का एक एक चीज का। मुझे वो समय भी याद है जब माधव जी गोल्ड थे, मुझे वो समय भी याद है जब इनकी टीम बन रही थी, बिगड़ रही थी, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। जब माधव जी गोल्ड थे उस समय शायद मैं डायमंड रहा हूँगा। हम लोगों ने एक रूम शेयर किया था, एक ट्रेनिंग हुई थी जयपुर में, तब से मैं इनके साथ में, पहली मेरी मुलाकात इनसे तभी हुई थी जब ये गोल्ड बने थे। जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है उसके पहले एक आध मुलाकात ऐसे हुई हो, लेकिन आपसी बातचीत तब हुई थी। तो वो समय से ग्रेवाल जी ने इनका पूरा ध्यान रखा और इनको संभाल के रखा, और एक इनको संभाल के रखने के कारण आज पूरे हिंदुस्तान में सेठ शॉप का बहुत बड़ा नाम हो गया है। तो ऐसे लीडर के लिए जोरदार तालियां। ग्रेवाल जी के सीनियर ओम प्रकाश जी, जिनको पावर हाउस कहा जाता है एक्साइटमेंट का, जिन्होंने एक बहुत बड़े नेटवर्क की नींव रखी। उनके उत्साह के कारण बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करे, कि बहुत सारे लोगों ने किया और उसके बाद फूले फले और बढ़े। और उनका मार्गदर्शन देने वाले मेरे वो लीडर मिस्टर संजय जैन, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाने में दिन रात पढ़ करके, दिन रात सीख करके आप लोगों के लिए इतना अच्छा सिस्टम बनाने में मदद की, इतना अच्छा सिस्टम आपके लिए लेके आए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स तैयार की, जिसके कारण इंसान केवल पैसा कमाने की मशीन नहीं बना, वो सीख भी पाया कि किस तरीके से इस बिजनेस को करना है और किस तरीके से एक इंसान बनना है। तो ऐसे संजय जैन जी और ओम प्रकाश जी के लिए भी जोरदार तालियां मैं चाहता हूं। दोस्तों, ये नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो कहा जाता है कि अपलाइन है, कहा जाता है कि मैं सबका अपलाइन हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं सबके नीचे हूं। क्योंकि जब
यदि वृक्ष की बात करते हैं, बीज की बात करते हैं, तो जड़ें जितनी ज्यादा नीचे होंगी वो वृक्ष उतना बड़ा विशाल होगा। और ये जितने भी आपके अपलाइन हैं, ये आप लोगों के लिए जड़ का काम कर रहे हैं, और हम लोग आपके टॉप में नहीं हैं, हम आप लोग के बॉटम में हैं, आपको गिरने नहीं देंगे। दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत जैसे आपने की वैसे ही हम लोगों ने भी की थी। हम लोग कहीं आसमान से अवतरित नहीं हुए थे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इनमें कुछ खासियत रही होगी, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे होंगे, इसलिए ये लोग ऐसा कर पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरुआत जैसे आपने की, जैसे लोगों ने आपको मना किया। जब आप वो वीडियो देख रहे थे तो आप देख रहे थे कि बहुत सारे लोग अच्छे यादव जी को मना कर रहे थे, और जब उनको मना कर रहे थे मैं देख रहा था कि यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा दुख हो रहा था। और जैसे एक व्यक्ति ने हां कही, यहां सारे के सारे लोग खुश हो गए। आप लोगों ने तालियां बजाई थी उस समय जब पहला व्यक्ति इनके साथ में आया, फिल्म में ही सही। हेलो, ये वो जगह है जहां पर हम दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं। ये केवल पैसे कमाने की जगह नहीं है, ये इंसान बनने और बनाने की जगह है, जिसका नाम सेफ शॉप है। मुझे याद है वो दिन जब हम लोग जब हम लोगों ने काम किया था। मुझे याद है कि मैं संजय जी के साथ 1 to 1 किया करता था, जाकर के लोगों से मिला करता था। लोग हाँ तो कहते थे लेकिन डीडी नहीं देते थे। ऐसा आप लोगों के साथ होता है? संजय जी मुझसे कहते, सर क्या हो रहा है? बोला कुछ नहीं, शुरुआत में ऐसा ही होता है। देखा था हम लोगों ने यहां सफलता प्राप्त की है। मैंने कहा यदि लोग सफल हो सकते हैं संजय, तो हम भी सफल हो सकते हैं। संजय भी मुझे ढांढस बताते थे और मैं भी उनको हिम्मत दिलाता था। संजय कहते थे, सर चिंता नहीं करिए, लाइन लगेगी एक दिन। और मैं कहता था, संजय चिंता मत करो, एक दिन यह आंदोलन बनेगा हिंदुस्तान में। और दोस्तों, जो हम लोगों का धैर्य था वो परवान चढ़ा, जो हम लोगों की मेहनत थी वो कामयाब हुई, और आज वास्तव में लाइन लगती है सेफ शॉप में। हालांकि हम लोगों ने वो लाइन खत्म कर दिया, वो कैश जमा करने का सिस्टम ही बंद कर दिया, क्योंकि जब टारगेट होता था तो इतने लोग होते थे कि 12 बजे कहना पड़ता था चलो एक दिन और बढ़ाया, कल जमा कर देना। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगने लगी थी। तो अब तो केवल ऑनलाइन हम लोग करते हैं, केवल ऑनलाइन ही पैसे लिए जाते हैं। अब कोई पैसे उस तरीके से नहीं लिए जाते कि आप वहां पे जाकर के पैसे जमा कर दें, क्योंकि लाइन भी इतनी बड़ी लगने लगी कि वो बर्दाश्त से बाहर थी। तो इंटरनेट तो कितनी भी लाइन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक ऑफिस तो कितना भी बड़ा हो उसकी सीमा होती है। मैंने कहा था आंदोलन बनेगा, दोस्त ये आज आंदोलन बन चुका है। आज जब अच्छे यादव जी की पत्नी कहती हैं कि हमारे घर में सब्जी नहीं थी, लेकिन आज उनकी जिंदगी बदली है। तो मैं समझता हूं इस बिजनेस को जहां पहुंचना चाहिए था, ये बिजनेस वहां पहुंच चुका है। दोस्तों, यही तो सपना था जिन लोगों ने इस देश को बनाया था, जिन लोगों ने इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। वो चाहते थे कि देश अपने पैरों पे खड़ा हो, समाज के अंतिम स्थान पे जो आदमी खड़ा है वो भी सामने आ सके। और वो स्थिति सेफ शॉप के कारण संभव हो पा रही है। ये लेकिन उन्हीं के कारण संभव हो पा रहा है, उन्हीं लोगों के लिए संभव हो पा रहा है जो लोग इसको दिल से कर रहे हैं, प्राण प्रण से कर रहे हैं, जो लोग उन सारे सिद्धांतों को मान रहे हैं जो सिद्धांत पंडित जी आपने बताए थे यहां आकर के। गुरुजी ने जो सिद्धांत यहां बताए थे, वो 7 सिद्धांत बताए थे। आप केवल उतना सा वीडियो ही ले लेना कट करके जो इन्होंने बताया था। यदि उन 7 चीजों को आप मान लेते हो, जैसा कि हर सफल व्यक्ति ने माना है,
तो आप भी वहीं पहुंचोगे जहां अच्छे यादव जी पहुंचे हैं, जहां माधव जी पहुंचे हैं, जहां संजय जैन जी पहुंचे हैं, जहां ओम प्रकाश जी पहुंचे हैं, जहां आपके सारे लीडर्स पहुंचे हैं, जहां अग्रवाल जी पहुंचे हैं। तो आपके लिए भी वो सारा कुछ संभव होने वाला है, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन लगातार करनी पड़ेगी। हम लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन हम लोग लगातार नहीं करते। हम लोग बीच बीच में भटक जाते हैं, हम लोग दाएं बाएं देखने लगते हैं, हम लोग मनोरंजन के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक बार एक राजा ने क्या किया, उसने कहा कि जो भी व्यक्ति सवेरे से चलेगा और शाम को मेरे महल में पहुंच जाएगा, मैं उसको अपनी पूरी संपत्ति दान कर दूंगा। लोगों ने राजा को चिताया कि आप क्या बोल रहे हो, ऐसे तो बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे। बोले चलिए देखते हैं। राजा ने क्या किया कि जो उसी शहर में, उसी गांव में, पूरे अपने राज्य में मेला लगा दिया, आमोद प्रमोद के साधन इकट्ठा कर दिए। तो लोग तो घर से निकले, उन्होंने कहा शाम को पहुंचना है ना राजा के यहां, तो दिन भर तो हम लोग इसका आनंद ले लेते हैं, शाम को वहां पहुंच जाएंगे। और लोग आमोद प्रमोद में ऐसे डूबे कि एक भी शख्स शाम को राजा के यहां नहीं पहुंच सका। तो ऐसी जिंदगी है हमारी, हमको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन कुछ दिनों का त्याग हमको करना पड़ेगा। कुछ दिनों का, बजा लीजिए ताली। कुछ दिनों के लिए आमोद प्रमोद से दूर रहना पड़ेगा। जितने भी सफल लोग हैं दुनिया में, उनसे जब पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, चाहे वो कपिल देव थे, चाहे वो सीनियर एक्टर्स हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात बताई कि हमारे सफलता के रास्ते में हमको ये पता नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमें पता नहीं था। तो हमारे ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जिनको नहीं मालूम है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है वो भी जान ले और यहां से हमें डायमंड का लड्डू भी ले ले। तो दोस्त, दोनों लड्डू एक साथ हाथ में नहीं आते। एक बार डायमंड का लड्डू ले लो, उसके बाद डायमंड का लड्डुओं का कटोरा, थाल या बरसात आपके घर में होने वाली है। आप एक बार लेकिन थोड़ा सा पेशेंस तो रख लो। कहते हैं कि भगवान जब देता है तब छप्पर फाड़ के देता है, सुना है आप लोगों ने? भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब छप्पर फटता है ना तो हमें कष्ट होने लगता है, और हमें कष्ट होने लगता है और हम कहते हैं भगवान ये एक छप्पर ही तो था, वो भी तू फाड़ रहा है। और हम कहते हैं भगवान ये छप्पर नहीं फटना चाहिए, फिर वो छप्पर फटना बंद हो जाता है। तो दोस्त, जब आपका महल बनना होगा तो याद रखना, सबसे पहले आपका छप्पर फटेगा। उस छप्पर के फटने के लिए तैयार रहना, उस चुनौती को झेलने के लिए तैयार रहना, वो मेहनत करने के लिए तैयार रहना जो सफलता की कीमत होती है। क्या आप लोग सफलता की कीमत देने के लिए तैयार हैं? यदि आप सफलता की कीमत देने के लिए तैयार हैं तो सफलता आपके कदमों में है। लेकिन यदि आप सफलता की कीमत, हर चीज की कीमत होती है, यदि आप सफलता की कीमत नहीं देना चाहते तो आपको वो सफलता कभी भी नहीं मिलने वाली है। तो मैं समझता हूं जब इतनी अच्छी टीम यहां पर मौजूद है, जिसके लीडर्स इतने संघर्षवान हैं, जिन लीडर्स ने संघर्ष करके बताया, तय करके सिद्ध कर दिया कि हम किस तरीके से चाहे जिंदगी में कुछ भी चैलेंज आए, हम तो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। चरैवेती का सिद्धांत का पालन करेंगे और हम उस दिन एक दिन जरूर मंजिल पहुंचेंगे, क्योंकि जो बीच राह में बैठे हैं वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चित मंजिल को पाते हैं। तो हमें लगातार चलना होगा, हमें रोज चलना होगा, हमें रोज बूंद बूंद करके काम करना होगा, अपना घड़ा भरना होगा। सुबह का समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। कितने लोग हैं जो 6 बजे के बाद उठते हैं, ये बताइए? अच्छा छोड़िए, कई लोग ईमानदारी स्वीकारोक्ति नहीं करेंगे। कितने लोग हैं जो 6 बजे के पहले उठ जाते हैं? देखिए, समझ में आ रहा है? आधे लोग हैं। तो आपके लिए ये 6 बजे से 8 बजे तक का जो समय है, ये आपके लिए बोनस सिद्ध हो सकता है। और 6 बजे उठ के भी कुछ नहीं होने वाला है यदि 6 से 8 कुछ नहीं किया तो। केवल उठना नहीं है, मालूम पड़ा उठने के बाद आपने क्या किया कि टीवी चला लिया और टीवी के आगे बैठ गए, या फिर कोई दूसरे ऐसे अनप्रोडक्टिव कामों में लग गए जिसका कोई आपकी जिंदगी में योगदान नहीं है, ऐसे कामों में लग गए। ये 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप तैयार हो सकते हैं, आप उसमें ध्यान कर सकते हैं, आप उसमें
आधे घंटे में आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। 1 घंटा आपके लिए पर्याप्त है, जिसमें आप नहा भी सकते हैं, जिसमें आप अपने दैनंदिन कार्य भी पूरे कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। 1 घंटे में सब कुछ हो सकता है। और उस 1 घंटे के बाद जो अगला 1 घंटा है, उस 1 घंटे में आप 7 से 8 के बीच में अपने टीम के लोगों से बात कर सकते हैं। मैंने जब शुरुआत की थी तो रोज 8 बजे सुबह मेरे घर में एक गेस्ट होता था, मुझे जाना नहीं पड़ता था। मैं लोगों से बोलता था, यार कल मेरे यहां आप चाय पे आमंत्रित हैं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, मुझे ऑफिस जाना होता था। तो 8 बजे मेरा एक दोस्त कोई ना कोई मेरे घर में चाय पे जरूर आता था। तो जब मैं उसको चाय पिलाता था तो साथ में वाई भी पिलाता था। वाई क्या होती है? हमारी बातचीत, हमारा प्रेजेंटेशन। और यदि 30 दिन में यदि 30 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया तो आप क्या सोचते हैं 10 लोग ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे? तो वो सुबह के समय का मेरा उपयोग था, 8 से 9 का। और उनसे वो कहते थे, तब हम लोग कंप्यूटर का जो एजुकेशन का पैकेज है उसको ज्यादा प्रमोट करते थे। वो कहते थे कंप्यूटर सीख के मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर मेरे किसी काम का नहीं है। हम उनसे पूछते थे, यदि मान लो तुम्हारी नौकरी में तुमको तनख्वाह कितनी मिलती है? बोले 15,000 रुपए, 12,000 रुपए, 10,000 रुपए, यही तनख्वाह होती थी सरकारी नौकरी में। वो तो इतनी। मैंने बोला यदि मान लो कि तुमको संस्कृत सीखने के 50,000 मिलेंगे तो तुम सीखोगे? क्या जवाब होना चाहिए? बोले हाँ जरूर सीखेंगे। तो मैं बोला जब 2 लाख रुपए हफ्ता मिलने की बात है तो फिर ये कंप्यूटर सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? बोले सीखना चाहिए, बताओ क्या करना है। और उन्हीं के हाथों से उनका रजिस्ट्रेशन करवाता था कंप्यूटर पे। बोलते थे कंप्यूटर इतना आसान होता है क्या? एक्चुअली कितने लोग हैं जो कंप्यूटर नहीं चलाते? छोड़िए, गलत सवाल। कितने लोग हैं जो कंप्यूटर चलाते हैं? नहीं चलाने वाले ना, हम लोग को पता नहीं वो खड़ा करने में, हमें अपनी कमजोरी बात करने में पता नहीं क्यों हमें बड़ा शर्म आती है। यदि हम नहीं चलाना जानते तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज का समय है कि कंप्यूटर चलाना सीख लें तो जिंदगी आसान हो जाएगी। पहले हम लोगों को पता पूछना पड़ता था, आजकल पता हमें नहीं पूछना पड़ता, गूगल मैप बताता है मोबाइल पे, हमें पता नहीं पूछना पड़ता। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी मैं लोगों से कहता था कि भैया यदि कंप्यूटर नहीं सीखोगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे कहेंगे पापा आपको इतना भी नहीं आता। अभी आप कहते हो बेटा तुमको इतना नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में बच्चे ऐसा कहने वाले हैं। और वो समय देखिए 16 साल में आ गया है। लोग अपने माँ बाप को क्वेश्चन करने लगे, पापा आपको इतना सा नहीं आता, आपको इतनी सी बात नहीं आती, आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। और कंप्यूटर चलाना कितना आसान है। जिस आदमी के पास दिमाग है और जो उंगली चला सकता है, अंग्रेजी छोड़ दीजिए, अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं कंप्यूटर चलाने के लिए। ABCD कोई भी समझ सकता है थोड़े दिनों के बाद। इतना सा यदि कर सकता है तो वो कंप्यूटर चला सकता है। तो मैं लोगों को रोज सुबह जरूर एक व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाता था। और जब सारे लोग सीख गए वो प्रेजेंटेशन, जब मेरी टीम में इतने लोग बढ़ गए कि अब लीडर्स आ गए थे, तो मैंने खुद प्रेजेंटेशन दिखाना 1 to 1 बंद किया। शाम को 7 से 9 रोज प्रेजेंटेशन दिखाता था। मैं रोज 7 से 9 एक हॉल में लोगों को बुलाता था और वहां पर प्रेजेंटेशन दिखाता था। फिर वहां भी लोग तैयार हो गए प्रेजेंटेशन दिखाने वाले, वहां से भी मैं फ्री हो गया। सवेरे भी फ्री हो गया तो सवेरे मैं फिर लीडर्स को काउंसलिंग के लिए बुलाने लगा 8 से 9 के बीच में कि भाई आओ मेरे घर में और हम लोग बैठ करके बात करेंगे, ये बिजनेस आपने क्यों किया था और किस तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हो। मेरे पास समय नहीं होता था कि मुझे 11 से 5 ऑफिस होता था कहने के लिए, लेकिन कभी मैं 7 बजे, कभी 9 बजे, और जब और भी काम होते थे तो कभी कभी रात भर भी हम लोगों को ऑफिस में बैठना पड़ता था, कभी जिम्मेदारी की नौकरी थी। लेकिन उसके बावजूद रोज लगातार मैंने सेफ शॉप के बिजनेस को किया। कहना गलत है, मैंने बिल्कुल नहीं किया इस बिजनेस को, मैंने इस बिजनेस को जिया है। इस बिजनेस को मैंने खाया है, इस बिजनेस को मैंने पिया है, इस बिजनेस को मैंने सोया है, और इस बिजनेस को मैंने जो भी आप कह सकते हैं, मैंने दिन रात मेरे दिमाग में केवल एक ही बात चलती थी। जैसे घड़ी की टिक टिक चलती है वैसे दिमाग में केवल सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप, बस यही चलता है। तो जब आपका फोकस यदि किसी एक जगह पर है, यदि आप सवेरे से लेकर रात तक हमेशा ये कहते हैं कि मैं डायमंड बन गया हूं, मैं डायमंड बन गया हूं, मैं डायमंड बन गया हूं, तो कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपके जबान पे निवास करती है।
तो एक बार कई बात तो पूरी हो ही जाएगी। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको स्वीकार करने भर की बात है। आपका, हमारा सबके पास एक राइट माइंड है और एक लेफ्ट माइंड है। हमारे माइंड के दो हिस्से हैं, एक तार्किक है और एक सबकॉन्शियस है, जो सोचता है, जो विजुअल, जो विजनरी होता है। तो जब आपका अपलाइन कहता है कि तुम डायमंड बन जाओगे, जो तार्किक दिमाग है वो कहता है यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आज तक कभी, वो कह रहे थे ना अभी आपके लीडर अच्छे यादव जी, कि मैं हमेशा ना, माधव जी कह रहे थे कि मैं हमेशा सेकंड आया, बीच में आया, ना टॉप में आया ना कभी बॉटम में आया। क्यों? क्योंकि ऐसा होता आया, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं टॉप पे आया, तो यहां कैसे टॉप पे आऊंगा। लेकिन यहां टॉप पे बैठे कि नहीं बैठे। मुझे मेरे एक शिक्षक, जब हम लोग ऐसे प्रेजेंटेशन दिखाते थे, शुरुआती दिनों की बात है, मेरे स्कूल के एक शिक्षक थे, वहां बैठे हुए थे, उन्होंने बोला राजीव तुम बोलते हो सब लोग डायमंड बन जाएंगे, सब डायमंड बन जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। कभी ऐसा होता है कि क्लास में हर आदमी फर्स्ट आता है? होता है ऐसा? उन्होंने मुझसे पूछा कि राजीव ये बताओ, तुम कहते हो सब डायमंड बन जाएंगे, मैं भी नहीं बना था तब, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर आदमी डायमंड बनेगा, हर आदमी फर्स्ट आ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप सही कह रहे हो, क्लास में हर आदमी फर्स्ट नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ हर आदमी डायमंड बन सकता है। क्योंकि यहाँ हर आदमी फर्स्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट आने के लिए एक साल नहीं है। आप 2 साल में बन सकते हो, आप 3 साल में बन सकते हो, आप 4 साल में बन सकते हो, आप 5 साल में बन सकते हो, यह आपके हाथ में है। तो यहां बैठा हर आदमी फर्स्ट आ सकता है, यहां बैठा हर आदमी डायमंड बन सकता है, बस कीमत उतनी चुकानी पड़ेगी जितनी अच्छे यादव जी ने चुकाई है, जितनी आपके सीनियर्स ने चुकाई है। वो कीमत बस आपको देनी है। क्या वो कीमत देने के लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं? आप लोग इतने कमिटेड हैं ना कि सवेरे से मैं देख रहा हूं लगातार अपनी सीट से आप हिले भी नहीं है। आपको कौन आपकी सफलता से हिला सकता है? कोई नहीं हिला सकता। मुझे आने वाले समय के जो 1000 डायमंड की बात कर रहे थे माधव जी, वो सारे के सारे यहां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को ये बताने की जरूरत ही नहीं कि बिजनेस क्यों करना है, वो मेरी सीडी में सुन लेना आप, ठीक है ना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप लोग समझते हो कि इस बिजनेस को करना है, इसलिए आप लोग हिले नहीं हो। आप लोगों को बोलना नहीं पड़ता है कि आप मूव मत करो, आप लोगों को ये नहीं बोलना पड़ता है कि बाहर से अंदर आओ जाओ, नहीं, आप लोग अपनी सीट पे जमे हुए हो। देखिए जो लोग भी अपनी क्लास में नहीं जम पाते थे, भागा करते थे, वो लोग कभी भी जिंदगी में सीनियर ऑफिसर नहीं बने। बने क्या? नहीं बने। तो ये बात तो पक्की है कि जिसने अपनी सीट पकड़ ली उसकी सफलता की सीट सुनिश्चित है। तो आप लोग की तो सफलता की सीट सुनिश्चित है। चलो क्लास में नहीं बैठे, यहां बैठना शुरू कर दिया आपने, क्योंकि एक जगह जमकर बैठना बहुत जरूरी है। यदि आप जम करके बैठ गए तो कोई आपको नहीं उठा सकता, फिर आपकी सफलता आपको मिलनी। तो आप लोगों का कमिटमेंट इतना शानदार है कि आप लोग खुद समझते हैं इस बात को, आपको किसी को बताने के, आपके लीडर्स इतने जबरदस्त हैं कि उन्होंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आपको अपने सीनियर्स का सम्मान करना है और किस तरीके से इस बिजनेस को लगातार करना है। तो वो संस्कार आपको दिए हैं। मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी काम करने की जरूरत नहीं है यदि आप अपनी पसंद का काम कर लें, क्योंकि जब आप अपनी पसंद का काम कर रहे होते हैं तो आप काम नहीं कर रहे होते हैं, आप एंजॉय कर रहे होते हैं। और जिस काम को आप एंजॉय कर रहे होते हैं उसमें कब आप वहां पर पहुंच जाते हो जहां पर पहुंचने के लिए आप आए थे, आपको पता भी नहीं चलता है। जब हम लोग सवेरे यहां बैठे थे हमें पता ही नहीं चला, मुझे पता नहीं चला। मैंने आज तक इतने, आप जैसे आज का कार्यक्रम हुआ है ऐसे कितने कार्यक्रम देखे मैं गिन भी नहीं सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे आज भी यहां बैठने मजा आता है, मुझे आज भी आप लोगों की बात सुनने मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि लोग, किसी ने मुझसे पूछा कि राजीव जी बताइए इस बिजनेस में आपको क्या मिला, आप कैसा महसूस करते हैं इस बिजनेस में आकर के, जानना चाहेंगे? मुझे लगा कि मेरे पता नहीं कितने सारे जन्म सार्थक हो गए यहां आकर के, क्योंकि ये जिंदगी तो मैं कभी भी जो नौकरी कर रहा था वहां आकर के ये सुख मैं कभी नहीं हासिल कर सकता था। जैसा कि अच्छे यादव जी ने बताया कि उन्होंने एक आंख में खुशी के आंसू देखे कि सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैंने हजारों आंखों में ये आंसू, खुशी के आंसू देखे हैं, तो मुझे कैसे नहीं लगेगा कि मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। तो यदि आप अपनी जिंदगी
यदि आप अपनी जिंदगी सार्थक करना चाहते हैं दोस्तों, तो इससे अच्छा काम है ही नहीं, इससे अच्छा काम है ही नहीं। नौकरी करेंगे सुनना पड़ेगा, बिजनेस करेंगे कब पॉलिसीज चेंज हो जाएं, नई चुनौतियां आ जाएं, उनको झेलना पड़ेगा। झेल रहे हैं लोग, लेकिन बेहतरी के लिए काम हो रहा है, और जब बेहतरी के लिए काम हो रहा है तो हमेशा कष्ट होता है, लेकिन उसके कारण क्या, जो बीच में धक्के लगते हैं ना, वो धक्के से हिलने लगता है इंसान। तो चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, धक्के लगते हैं। एक हमारा ही बिजनेस है जिसमें कम से कम आर्थिक धक्का नहीं लगता है, मन को धक्का लगता है किसी ने मना कर दिया तो। लगता है कि नहीं लगता है? किसी ने मना कर दिया, यार नहीं करूंगा ना, बड़ा दिल खराब होता है। लगता है ये छोड़ो अपनी घंटी माला और चले अपने घर, बोले नौकरी कर लेंगे लेकिन किसी का ना नहीं सुनेंगे। लेकिन दोस्त, जिसको भी बड़ा बनना है ना, वो ना सुन करके ही बड़ा बना है। और हमारा बिजनेस जिसमें ना सुनने की भी कीमत मिलती है, मालूम है आपको कितनी कीमत मिलती है ना सुनने की? हाँ जी, 2 लाख पर वीक। वो तो बाद में पता चलता है, डायमंड बनने तक कितनी कीमत मिल चुकी होती वो मैं आपको बताता हूं। हमारे प्रेजेंटेशन में जब हम लोग बताते हैं कि एक व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो कितने पैसे मिलते हैं? हाँ जी, 500, दूसरा आ गया तो 500 यानी 1000, और ये 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कम से कम 10 लोगों को बिजनेस दिखाना पड़ता है। तो 10 लोगों में 1000 आए तो एक आदमी पे कितने मिले? 100 रुपए। गलत है ये गणित। हर आदमी पे हमको 5000 रुपए मिलते हैं यदि किसी ने ना भी कह दिया तो। कितने लोगों को ये बात पता है? नहीं पता आपको? कुछ सीनियर्स को मालूम है बस। ये मेरा कैलकुलेशन है कि हर आदमी जिसके पास जाते हो वो इस बिजनेस को करेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा।